Good morning, students. We have done a matrix and linear transformation. So let us start something on this one. Matrix and linear transformation and linear transformation. Okay. So we have a mapping T that is from V to W. Let us suppose we have a mapping T from V to W and V having basis B1, okay, and W is also vector space and it is having basis B2. तो इसके बेसिस में मान लो कि ये n एलिमेंट है V1, V2, Vn, okay, and then we have element in this B2. Let us suppose the element in B2 is W1, W2, Wn. Okay. Now, because mapping is a linear transformation, तो इसका मतलब अगर मैपिंग linear transformation है तो linear transformation में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एलिमेंट V को बिलोंग कर रहा है तो देन जो उसकी TV मैपिंग है that will belongs to W, and you can find this mapping T uniquely. Okay. कि अगर आपको जो V है उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो भी दिए हुए हैं बेसिस वेक्टर, तो उनका इमेजेस आपको पता है, यानी कि मीन टू से दैट कि आपको V1 का इमेज पता है कि W1 है एंड V2 का इमेज आपको पता है कि W2 है एंड Vn का इमेज जो है आपको पता है Wn है. तो देन यू कैन यूनिकली फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. जो मैपिंग है वो आप यूनिकली डिटरमिन कर सकते हो. दैट इज मैपिंग का मतलब होगा कि यू कैन से with this one कि TV is equal to sum W. ओके, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो कि किस तरह से वो मैपिंग डिफाइन होगी. तो लेट अस सी दैट कि V1 बेसिस का वेक्टर है, तो देन TV जो है दैट इज TV एलिमेंट जो होगा TV1 होगा, दैट विल बी एलिमेंट ऑफ W, एंड बिकॉज वो एलिमेंट W का होगा और W वेक्टर स्पेस है, उसके बेसिस है, तो बेसिस का प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि अगर W के बेसिस वेक्टर W1, W2, Wn है, तो एनी एलिमेंट बिलोंगिंग्स टू W कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस वेक्टर. तो आई कैन राइट लाइक दिस alpha1, W2, alpha2, W2 and alpha n Wn. Okay, so first thing is that कि I have TV1, so I can uniquely write alpha11, I can write alpha11 W1, alpha12 या 2-1 लिख लो, बाद में उल्टा करेंगे तो वो वही बन जाएगा 2-1 W2 एंड सो ऑन अल्फा n1 रादर n1 Wn. ओके, देन यू राइट TV2 एज अल्फा 12 W1, alpha 2 W2 and alpha that is 1 2 1 then 3 2. okay, alpha 3 2 W3 and so on alpha m2 W. okay, and then so on. You can find the image of the last element also, that is TVN. You can find the image of TVN as alpha 1n W1 and alpha 2n W2 and so last में आएगा alpha mn Wn. और यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो पहले वाला है उसके पास m एलिमेंट है, दूसरे में m एलिमेंट, अगर बेसिस डिफरेंट है तो ओके, W1 W2 अगर यहाँ पे मैंने m लिए हैं तो यहाँ पे m है, तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे m आ जाएगा. ओके, m तक जाएगा. तो नेचुरली अपने पास कितने एलिमेंट्स हो गए, रोज आ गई V1 V2 Vn, यानी कि m रोज आ गई आपके पास, m कॉलम आ गए. ओके, यू हैव अ m रोज एंड m कॉलम. तो देन वी हैव टू डिफाइन द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि पहले इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं. लेट अस फाइंड द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट इज alpha 1 1 alpha 2 1 alpha 3 1 and so on, alpha m1, then alpha 1 2, then alpha 2 2, then alpha 2 3,
and so on, 3 2 and so on alpha m2, okay, and then so last में आ जाएगा alpha 1n, alpha 2n, then alpha 3n and then alpha mn। तो ये वाला जो मैट्रिक्स बना, इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो बनेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, t विद रिस्पेक्ट टू b, ओके। तो अगर मैं इसको सही तरह से लिखूं तो b1 रिस्पेक्ट टू b2, द मैट्रिक्स t विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b1 एंड b2 दैट इज गिवन बाय, ये वाला जो मैट्रिक्स अपने पास आया उसका ट्रांसपोज निकालना है। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू the basis b1 and b2. This is very very important result. The coefficient matrix is defined as matrix of linear transformation t relative to basis b1 and b2. So this is very very important. Whenever I write t with respect to b1 b2, this is the coefficient matrix of linear transformation t with respect to basis b1 and b2, ओके। तो सिंपल सा काम है कि जो हमने करना है कि जब भी हमें मैपिंग दी होगी t मैपिंग एंड v टू w, तो v के बेसिस वेक्टर की अगर इमेज हमें मालूम है तो हम मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने v के जो बेसिस वेक्टर है उनकी इमेज w में आएगी और उनको w के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, ओके। v के एलिमेंट का इमेज देखना है w में एंड देन वी राइट इट हैज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ w। तो w के एलिमेंट लिखने के बाद उनके कोएफिशिएंट लिखने हैं, अल्फा 1 1, अल्फा 2 1, अल्फा m1, देन अल्फा 1 2, अल्फा 2 2 एंड अल्फा दैट इज 1n एंड सो ऑन, अल्फा 1n, अल्फा 2n एंड देन अल्फा mn। तो जो वो मैट्रिक्स बनेगा उसका जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज द फर्स्ट। Now dear student, let's start a very important theorem, that is there is a mapping t from v to v, linear operator। linear operator का मतलब है सेम सेट से सेम वेक्टर स्पेस तक कह सकते हो कि we have a mapping t from v to v, this is called a linear operator, okay। linear operator एक फंक्शनल भी होता है कि अगर v से लेके f तक आप मैपिंग डिफाइन करो फील्ड के एलिमेंट तक, ओके, तो देन दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल। तो है सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है और ये क्या आ गया अपने पास, दैट इज लीनियर ऑपरेटर, दिस इज लीनियर ऑपरेटर, दैट इज लीनियर फंक्शनल, दिस इज लीनियर ऑपरेटर, ओके। सो दिस मैपिंग इज वी हैव टू डिफाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लेट अस सी दैट रिजल्ट्स कि लेट अस सी कि t इज अ मैपिंग that is the t is a mapping from v to v is a linear operator, f is a field, और क्योंकि दोनों वेक्टर स्पेस सेम है तो बेसिस वेक्टर हमने सपोज कर लिया v1 v2 vn, and then we have to prove that is the matrix of linear transformation। this t with respect to b is called as matrix of linear transformation, that is this is called as t with respect to b, that is called t with respect to b, this is called coefficient matrix। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमें जो इस तरफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है v, उनका इमेज देखना है दैट दिस v, और जो इमेज है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन इसका लिखना है। अगर मेरे को मैपिंग दिया हो v से लेकर w तक, तो देन व्हाट आई डू, आई विल सी द इमेज ऑफ बेसिस ऑफ b, v के जो बेसिस है उसके एलिमेंट का मुझे इमेज देखना है, वो w में आएगा, उसको w के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के बाद उनके जो कोएफिशिएंट लिखने हैं और उसका ट्रांसपोज निकाल के वो मैट्रिक्स बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है तो इसलिए t विद रिस्पेक्ट टू b आ गया, अदरवाइज हम क्या लिखते हैं t विद रिस्पेक्ट टू b1 b2, ओके। तो अगर दो वेक्टर स्पेस डिफरेंट होते v से लेके w तक, तो देन v के बेसिस b1 एंड w के बेसिस b2, तो v के एलिमेंट जो आएंगे उसको t मैपिंग अंडर देखेंगे, वो आएंगे w में, उसको b2 का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, देन कोएफिशिएंट लेके हम मैट्रिक्स बनाते हैं। नो सो हमारे पास इस थ्योरम में v से v तक मैपिंग है तो हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। तो b इसका बेसिस है v1 v2 vn, तो v क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं इसके बेसिस वेक्टर का, बीटा 1 v1 बीटा 2 v2 एंड बीटा n vn फॉर ऑल, बीटा इज फ्रॉम फील्ड, ओके।
देन दिस इज, हमने इसको लिख दिया v इज इक्वल टू बीटा जे वी जे। अगर मेरे को v के कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखने हैं विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b, तो व्हाट आई डू, आई विल राइट द स्केलर्स, ये जो उसके कोएफिशिएंट्स है दैट इज बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n, ये एक रो मैट्रिक्स बन गया, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, दैट ट्रांसपोज विल गिव यू अ कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो ये कॉलम मैट्रिक्स जो है अपने पास ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ v रिस्पेक्ट टू b, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ v, this is called coordinate of v respect to b, this is the matrix, this is coordinate of v respect to b, then we have to find the coordinate vector of tv respect to b. Okay, let us see that now, because हमारे पास जो v1 v2 vn है वो v को बिलोंग कर रहा है, सीधा ही है क्योंकि मैपिंग v से v तक है, तो इसका मतलब जो एलिमेंट यहाँ पे v है वो इस तरफ जाके बन जाएगा tv। ओके, तो tv का मतलब हो गया कि इमेजेस, इमेज का जो सेट है उसका हमें देखना है कि वो कैसे लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस तरह भी v है इस तरह भी v है, तो इसका मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे दे कैन बी रिटन एज द बेसिस वेक्टर ऑफ दिस v, है ना, दिस v इज सेम v। ओके, तो बेसिस विल बी v1 v2 vn, so I will write tv1 as a combination of v1 v2 vn, so I am writing here that is you can see very well, that is very important, that is 1 1 v1 2 1 v2। so अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ अल्फा 1 1 1 2 1 1, अगर इसको मैट्रिक्स में लिखते 1 1 1 2 1 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, nth कॉलम 2 1, तो क्योंकि जब इसका ट्रांसपोज करके ऐसे आया तो मैं ऐसे इसका कॉलम देखूंगा अल्फा 1 1 अल्फा 2 1 स्केलर ऐसे सपोज करूंगा, दैट इज कैसे लिखा है अल्फा 1 1 अल्फा 2 1 अल्फा n1, तो कॉलम की तरह। ओके, जब मैं ट्रांसफॉर्म लूँ तो ये बन जाए, सो अल्फा n1 v1, तो जब tv2 की इमेज देखूंगा वो भी मैं v1 v2 का कॉम्बिनेशन लिखूंगा, बट स्केलर में फिर दूसरे कॉलम की तरह ही लूंगा ताकि लिखना मेरे लिए आसान हो जाएगा थ्योरम के लिए। तो यहाँ पे दूसरे में आएगा अल्फा 1 2 अल्फा 2 2 अल्फा n2। ओके, सो दिस वन, ऐसे vn का इमेज देख लिया, तो इसका मतलब जो tvj है दे कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा ij's एंड vi's। तो vi देखिए कहां से वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, सो आई विल से दैट कि जो v दिस इज vi, यानी कि यहाँ पे जो 1 है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, एंड जो ये j है दैट इज डिपेंड्स अपॉन दिस j, तो j कहाँ से जा रहा है 1 से लेके n तक, तो j भी 1 से n तक है, i भी 1 से n तक है। ओके, तो नाउ मुझे अगर t रिस्पेक्ट टू b और t रिस्पेक्ट टू b का मतलब क्या होगा, कोएफिशिएंट लिखने हैं अल्फा 1 1 अल्फा 2 1 अल्फा n1, ये लिख दिया पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, फिर उसका मेरे को ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकाल के व्हाट विल हैपन द चेंजेस टू दिस वन। ठीक है, इसने सीधा ही करके लिख लिया है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि पहले अपने पास मैट्रिक्स यही बनेगा, दैट इज दिस मैट्रिक्स इज अल्फा 1 1 अल्फा 2 1 अल्फा n1, देन इट इज अल्फा 1 2 अल्फा 2 2 एंड अल्फा n2। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा इस तरफ, ये 1 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये सही मैट्रिक्स ऐसे बन गया। ट्रांसपोज करने के बाद आया, तो प्लीज मेक श्योर कि जब भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालना है तो ट्रांसपोज कोएफिशिएंट का ट्रांसपोज होता है। तो अब हमने क्योंकि अपने पास एक चीज तो आ गई कि t रिस्पेक्ट टू b ये आ गया, और अपने पास v रिस्पेक्ट टू b भी है, अगर हम उसके पास पहुंच जाए सीधा पहले, दैट इज अपने पास t रिस्पेक्ट टू b ये वाला, ओके, एंड v रिस्पेक्ट टू b ये वाला था अपने पास, है ना। अगर अब हम देखें इसको उल्टा करें तो ज्यादा आसान रहेगा करने के लिए। ये अपने पास है t रिस्पेक्ट टू b, ओके, दिस इज t रिस्पेक्ट टू b, दिस इज t रिस्पेक्ट टू b, दिस इज t रिस्पेक्ट टू b, और ये अपने पास है v रिस्पेक्ट टू b। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये n रो n कॉलम का मैट्रिक्स है, ये n रो 1 कॉलम का मैट्रिक्स है, व्हेन यू मल्टीप्लाई बिकम n रो 1 कॉलम, तो ये बन जाएगा अल्फा 1 1, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अल्फा 1 1 बीटा 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, प्लस अल्फा 1 2 बीटा 2 एंड सो ऑन अल्फा 1 n बीटा n, ऐसे दूसरी रो आ जाएगी, ऐसे तीसरी, ऐसे nth रो आ जाएगी। ओके, तो जो भी ये बनेगा दिस विल बी, इसको मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज आएगी, ये जो लिखा हुआ है हमने। ओके, सो जब अपने पास ये चीज आ जाएगी, नाउ आई हैव टू प्रूव दैट कि टीवी रिस्पेक्ट टू भी ये आना चाहिए। अब हम वापस चल सकते हैं इसके ऊपर। नाउ टीवी का मतलब क्या हो गया, दैट इज वी, क्योंकि हमने लिखा था कि वी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस वेक्टर, तो हमने ये लिखा था बीटा जे वी जे एंड जे इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, कहने का था लीनियर कॉम्बिनेशन दिस वन। तो ये बीटा जे वी जे की वैल्यू अपने एक और निकाली थी,
क्योंकि ये टी मैपिंग है, टी मैपिंग इज टी इज एल टी, तो एल टी का मतलब स्केलर बाहर आ जाएगा और टी किसके ऊपर एक्ट करेगा, वीजे के ऊपर। और वीजे का टी वीजे का वैल्यू हमने यहाँ निकाला था, ये देखो टी वीजे इज दिस वन, अल्फा ई जे वी आई, दिस वैल्यू लिख दी। फिर स्केलर सारे अलग निकाल लिए, तो ये बन गया अल्फा ई जे बीटा जे, दिस इज वी आई। सो ध्यान से इसको लिखने वाला है कि अल्फा ई जे एंड बीटा बीटा जे ही है, ठीक है, बीटा जे एंड वी आई। ओके, सो हम इसको खोल के लिख सकते हैं, दैट इज अगर हम समेशन जे के ऊपर खोल दें तो व्हाट विल हैपन, दैट इज अल्फा आई जे वन बीटा वन, अल्फा आई जे टू बीटा टू, अल्फा आई जे एन बीटा एन इंटू वी आई। अब मैं अगर अब एक बार जे का वैल्यू खुल गया पूरा, ये वाली चीज आ गई। अब आई को वैल्यू देते हैं वन, आई वन, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा वन वन बीटा वन, अल्फा वन टू बीटा टू, अल्फा वन एन बीटा एन वी वन, प्लस दूसरा आएगा अल्फा टू वन बीटा वन, अल्फा टू टू बीटा टू, अल्फा टू एन बीटा एन, तो ये दूसरा एलिमेंट आ जाएगा सोन। तो इसका मतलब अगर मेरे को कोएफिशिएंट लिखना होगा टीवी का रिस्पेक्ट टू बी वन, इफ आई वांट टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ टीवी रिस्पेक्ट टू बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि v1 का कोएफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा। तो v1 का कोएफिशिएंट क्या है, ये सारा v1 का कोएफिशिएंट है, एंड v2 का कोएफिशिएंट क्या है, ये सारा v2 का कोएफिशिएंट है, ये सारा vn का कोएफिशिएंट है। तो टीवी रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होगा कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ टीवी रिस्पेक्ट टू बी, तो कोएफिशिएंट पहला सारा आ जाएगा, ये सारा आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। तो यानी कि ऐसे लिख के आप ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन किया था इसको उल्टा ऐसे लिख सकते थे, तो वो ज्यादा आसान है। तो प्लीज गो थ्रू दिस थ्योरम, इसके ये पेपर में ऐसा वेरीफाई करने के लिए भी